मेरा YouTube का भी चूंकि यही है कंप्यूटर प्रिसेप्टर, तो वो उसने वही शो किया है, यानी मेरी वेबसाइट उसने यहाँ पे शो नहीं की है। इट मीन्स कि वो रजिस्टर्ड नहीं है। समझ आ रही बात? जी सर। जी सर। आप चेक करते हैं, आप लोगों को जब देखें कोई भी दूसरी वेबसाइट है, फर्ज करें हम कोई भी वेबसाइट चेक कर लेते हैं जो पहले से मौजूद हो। हम कर लेते हैं जी express.com.pk। क्या ये रजिस्टर्ड है? यहाँ पे ये मैंने सर्च, आप लोगों ने पूरी वेबसाइट का नाम लिख के करना है, उसका यूआरएल। तो यहाँ पे देखें वो सबसे पहले उसने दे दिया कि हाँ ये जब यहाँ पे आ चुकी है इट मीन्स के ये रजिस्टर्ड है। समझ आई बात? सर वो वाली अभी स्क्रीन अभी आई है। हाँ जी सर, आ रही है समझ। हाँ, तो ये हम लोगों ने चेक करना होता है कि रजिस्टर्ड है या नहीं है। यानी इट मीन्स के वो आप, अब तो हमने पूरा उसका लिंक ही, डोमेन ही पूरी लिख के दे दी है। तो ये रजिस्टर करवाने का सबसे आसान तरीका क्या है? फिर हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले, यानी बाकी चीजें छोड़ें, हमने एक डोमेन परचेज कर ली, हम चाहते हैं कि वो इसमें आए अकाउंट। ठीक सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, हमें बेटा ऐसा है कि बाकी चीजें छोड़ दें एसईओ की, तभी उसको मैंने छोड़ दिया है, बंद कर दिया है। इवन मैं ये चाह रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही? हाँ जी सर, आ रही जी है। सर, अब आ रही है। जी सर, आ रही है। ठीक है। जब मैंने अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करवाना है गूगल के अंदर, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे गूगल का अकाउंट चाहिए सबसे पहले। यू फॉलो? जी जी सर। सर। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक वेबसाइट खोलनी है, गूगल कंसोल, गूगल सर्च कंसोल। इसको जरा लिख लें अपने पास, लिखते जाएं बेटा। गूगल सर्च कंसोल, इस चीज को आप लोगों ने सर्च करवा लेना सबसे पहले। लिख लिया आप लोगों ने? जी सर। इसको मैं सर्च करवा रहा हूं। ये देखिए लिंक उसने शो कर दिया है, search.google.com। ओके, जी सर। नीचे उसने एक और लिंक दिया है, साइन इन का भी दिया है उसने, साइन इन करने के लिए। इट मीन्स कि हम लोग साइन इन भी कर सकते हैं। आप इस पे क्लिक कर लें, यानी आपके पास गूगल का अकाउंट है, वही अकाउंट जो कि आप जीमेल के लिए यूज करते हैं। ओके सर। इसको मैं अपना अकाउंट से लॉगिन होने जा रहा हूं। अच्छा, ये स्क्रीन आ जाएगी बेटे आप लोगों के पास, वेलकम टू गूगल सर्च कंसोल। आप लोगों के पास आ गई है स्क्रीन ये? हाँ जी सर। जी सर। यहाँ पे दो चीजें हैं। ये पहले सिर्फ यूआरएल प्रीफिक्स ही आता था, ये वाला, ये इन्होंने नया दिया है डोमेन। यानी डोमेन जो है, अगर आपकी यानी आप चाहते हैं कि अपनी डोमेन अगर इधर देते हैं तो जहां से डोमेन, जैसे मैंने GoDaddy से लिया तो वहां से भी ऑथेंटिकेशन चाहिए। मैं चाहता हूं कि नहीं, डोमेन को छोड़ो, मेरे पास है डोमेन ऑलरेडी है,
मैं उसको यहाँ पे प्रीफिक्स आप लोगों ने देने हैं। ये देखिएगा अब मैं कैसे लिखूंगा, क्योंकि मेरे पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं कैसे इसको लिखूंगा। HTTP www.computerpreceptor.com। फॉलो कर रहे हो बात? जी सर। इसको करना है कंटिन्यू। चेकिंग वेरिफिकेशन, उसने वेरिफिकेशन दी है। वेरीफाई ओनरशिप, वो कह रहा है जी वेरीफाई ओनरशिप को। जी बेटा, जी क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये आप लोगों के वेरीफाई ओनरशिप वाला पेज ओपन हो रहा है आपके पास? जी सर। यहाँ पे देखें, ये पूरा एड्रेस मेरी वेबसाइट का ऊपर शो हो रहा है, यानी आप वेरीफाई करेंगे कि ये ओनरशिप आपकी ही है। यहाँ पे डाउनलोड दी फाइल, एक तो इस पे क्लिक कर लेना है। आपको अलहदा से भी ये HTML फाइल मिल जाती है, ठीक। आप यहां से कोड ले सकते हैं, या नीचे आप आ जाएं, यहां पे दिया हुआ HTML टैग, HTML टैग दिया हुआ है। बेटे बात समझ आ रही है? हाँ जी सर। जी सर। यहाँ पे ये देखें मेटा कोड दिया हुआ है, नेम गूगल साइट वेरिफिकेशन। ये कंटेंट है, यानी उसकी आईडी जो वो मुझे गूगल ने जनरेट करके दी। इधर से आप लोगों ने इसको कर लेना है कॉपी। ये कॉपी का बटन लगा हुआ है यहाँ पे, ये क्लिप कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ये आप लोगों ने सबसे पहले काम कर लेना है, यानी गूगल में अपनी साइट को शो करवाने के लिए। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जी होम, बल्कि मैं ऐसे करता हूँ कि अपनी जो वेबसाइट है मेरी WP एडमिन, मैं यहाँ पे वर्क करता हूँ। कल कौन सी बनाई थी रात को? ये GoPro आप लोगों को करवाई थी? नो सर। अच्छा चले, मैं चेक कर लेता हूँ कि ये कौन सी वेबसाइट रात भी मैंने अपलोड की है, अदरवाइज दोबारा वही वो, यानी इसको खत्म करना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ऑनलाइन सारा कुछ मैं करके दिखाऊं। अगर नहीं होगा चलें ऐसा करते हैं कि अच्छा, आपकी भी वेबसाइट बनी थी कल अपना राबिया, जी सर। उसका मुझे URL दो। ओके सर, तो मैं व्हाट्सएप करती हूँ। हम उसको कंसोल में जाके हम वेरीफाई करवाते हैं। सर आप व्हाट्सएप पे चेक करिए, वहाँ पे है। जी बेटा।
अच्छा, इसको देखिएगा, पहले हम गूगल करवा के देख लेते हैं कि क्या ये आ रहा है। सर मैंने इस पे कुछ अपलोड ही नहीं किया। नहीं, कल आप लोगों ने आपने किया नहीं था इस पे कुछ, या वही नो था सर, जो मैंने कर? नहीं, जो आपने किया सर वही किया था। उसके बाद मैं अपनी असाइनमेंट्स कर रही थी तो कुछ भी नहीं किया। चेक कर लेते हैं इसको। हाँ जी। अच्छा, WP एडमिन दे रहा है जी। ये है ना आपका होम डेकोर 1100। जी सर। अच्छा देखो, इट लुक्स लाइक देयर आर नॉट मैनी ग्रेट मैचेस फॉर योर सर्च। कोई नहीं है इसके साथ, कोई नहीं मिल रहा। ठीक है, होम डेकोर जी सर। 11.0 इसको, चूंकि ये कंसोल में ही नहीं है। अब इसको हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे रखेंगे और कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पे देखें, उसने फाइल का दे दिया, आप इसको डाउनलोड कर लें अपने पास, बेहतर यही है। नीचे मुख्तलिफ टैग्स हैं, HTML टैग में आप लोगों ने जाना है और यहाँ से ये कोड कॉपी कर लेना है। सिर्फ ये मैं बताने के लिए कहा हूँ। अच्छा, अब करना क्या है, अब मैं लोकल होस्ट ही ओपन कर लेता हूँ। बेहतर यही है हम लोकल पे ही वर्क कर लें, क्योंकि वो कंप्यूटर इंटरनेट साथ नहीं दे रहा है, हमें टाइम लग जाएगा अदरवाइज। जी सर। अच्छा, ये हमने प्लगइन जो था SEO, इसमें जाना है। जनरल के अंदर जाएंगे, जनरल इसकी ऑप्शंस कॉन्फ़िगर हम लोगों ने कर लिया हुआ विज़ार्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं फीचर्स में। ये सारा फीचर्स आप लोगों ने ऑन ही रखने हैं, बाय डिफॉल्ट ऑन है। SEO एनालिसिस, रीडेबिलिटी एनालिसिस, कॉर्नरस्टोन कंटेंट, टेक्स्ट लिंक काउंटर वगैरह, ये सारा कुछ आप लोगों ने इसी तरह से रखना है। यूजेज ट्रैकिंग तक ये सारा कुछ ऐसे ही रखना है। इस पे दोबारा आते हैं। नेक्स्ट है जी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के भी ये दो दिए हुए हैं, इनको भी आपने ऑन ही रखना है। लास्ट वन पे चले जाना, वेब मास्टर टूल्स। वेब मास्टर टूल्स, यहाँ पे जरा देखिएगा, ये बाइड यू एक वेरिफिकेशन कोड है, एक बिंग का वेरिफिकेशन कोड है, एक है जी गूगल वेरिफिकेशन कोड। फॉलो? जी सर सर। अभी स्क्रीन नहीं आई। आ गई है। चलें, इन तक आने दें पहले। वेब सर आ मास्टर के गई है। टूल्स, ओके, वेब मास्टर के टूल्स ओपन हो गए। एक बाइडयू, ठीक, वेरिफिकेशन कोड है। बिंग का है, बिंग भी आप लोगों को पता है, ये भी सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है और यांडेक्स भी सर्च इंजन है। चार की ये हमें ऑप्शन दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में। बाकी आप लोगों ने करना है तो हमें प्रीमियम पे जाना पड़ेगा इसके। ठीक है, बाकी जो सर्च इंजन है उन वो अगर हासिल करना चाहें तो ये चार हमें मिल रहे हैं, इनफ है। बिंग जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का है और गूगल जो है वो आप लोगों को पता है गूगल का है। वो यानी चीज जो कि हमने यहां से हासिल की थी, दिस वन, ये कोड जो कॉपी किया है, क्या समझ आ रही है आप लोगों को कंसोल से? जी सर। जी सर। जी सर। इसको आप लोगों ने बेटे ये गूगल वेरिफिकेशन कोड में आ जाना है। देखें, स्क्रीन आ गई है आप लोगों के पास, आ गई है सर। यहां पे पेस्ट करवा देना है सिंपल। ठीक है, गूगल वेरिफिकेशन कोड, ये गूगल ने आईडी दे दी है, हमारी जो वेबसाइट जाएगी उसके लिए। देखो, गूगल साइट वेरिफिकेशन ये होगी तो आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल के सर्च इंजन में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। दैट्स क्लियर? जी सर। ओके। या अगर आपने ये योस्ट नहीं किया हुआ, योस्ट नहीं किया हुआ, तो आपको हर जो पेज है फिर क्या करना पड़ेगा, इस कोड को उठा लें। यानी आपने योस्ट नहीं चाहता कि वो मतलब योस्ट को करे, यानी SEO करें,
हर साइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये बात ध्यान में रखें, हर वेबसाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बहुत चंद आपको मिलेंगे जो कहेंगे जी हमें एसईओ भी इसकी रिक्वायर्ड है थोड़ी, यानी आपने वो प्लगइन भी करना है। अदरवाइज कोई भी कंपनी है वो यूआरएल लेती है और वो चाहती है कि उसका यूआरएल जब सर्च किया जाए तो सर्च इंजन में आए। वो सर्च इंजन में कैसे आएगा, सर्च में कब आएगा? तो मैंने अभी सर्च करके देखा तो दिखाया था, तो पहले सर्च में नहीं आ रहा है, वो सर्च में कैसे आएगा? उसके लिए आप लोगों ने बेटा जाना है पेजेस में। हर पेज जो वेबसाइट का हर पेज जो बना होगा एडिट करेंगे इसको। ये एडिट हम लोगों ने कर लिया इसको, ठीक, एडिट में आ गए, एडिट मोड में आ चुके हैं। यहां पे चेक कर लें, स्क्रीन आ गई आप लोगों के पास? जी सर। जी सर। आप लोगों ने ऐसा करना है कि लिंक्स इसके यो आ गया। यहां पे क्लिक करेंगे, अभी विजुअल एडिटर चाह रहा है, ये जो 3 डॉट्स दिए हुए हैं ना ऑप्शंस, यहां पे क्लिक करना है आपने। क्लिक करेंगे तो एडिटर 2 तरह के आपको अभी विजुअल एडिटर शो कर रहा है। आपने कोड एडिटर में चले जाना है। कोड एडिटर में जाके ये कोड उसने शो कर दिया होम पेज का। यहाँ पे इधर भी मैंने मेटा को कर दिया, ये वाला, ठीक, होम पेज के अंदर। इसको वैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट करवा दिया, इसको मैं अपडेट करवा दूँ। सर पेस्ट कहाँ किया है पैरा आपने? में वो ले गया। नहीं, ये यहाँ पे पेस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। ओके। ये एग्जिट कोड में करवा रहा हूँ, इसको अपडेट। 1 सेकंड बेटे, मैं बताता हूँ। आपने करना है अपीयरेंस और थीम एडिटर में आना पड़ेगा। अपीयरेंस और थीम एडिटर, अपीयरेंस में सबसे नीचे थीम एडिटर होता है, वहां पे हमें देखें हेड्स अप उसने लिख दिया, आपने कहना है आई अंडरस्टैंड, ये कोड शो कर दिया पूरे थीम का। समझ आ रही बात? जी सर। यहाँ पे ये मेटा बेसिकली होता है हेड के अंदर। हम लोग सर्च करवा लेते हैं, कंट्रोल F करेंगे, हेड। अच्छा, ये स्टाइल डॉट CSS ओपन है, हमें इधर चाहिए जी कमेंट, थीम, फुटर, हेडर, मेन इंडेक्स टेम्पलेट, मेन इंडेक्स, ये आ गया मेन इंडेक्स।
वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो जी? शुक्र अल्लाह। अच्छा, चले मैं इसको भी फिलहाल कोई अपडेशन नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, इसको मैं देखता हूँ। ये पेजेस के अंदर बहरहाल आना चाहिए, लेकिन एसईओ पे ही हम लोग चलते हैं। सिंपली हम जनरल के अंदर वेब मास्टर टूल्स और जो आप लोगों को कोड मिला है आपने उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सिंपली समझ आ गई? जी सर। अदरवाइज आपकी जो इंडेक्स फाइल होती है या हर पेज हर पोस्ट पे आपको करना पड़ेगा, यानी जितने भी पेजेस होंगे वेबसाइट के, आपने अगर जिस तरह से हम लोग बनाते हैं उसको HTML में बनाते हैं तो आपको वहां से उसको करना पड़ता है। फिर तो यहाँ पे हम लोगों ने ये कर लिया जनाब। इसी तरह बिंग है, आप लोग बिंग ओपन कर लेंगे, सर्च करना है जी बिंग वेब मास्टर टूल्स, सर्च करवा लें इसको, बिंग वेब मास्टर टूल्स। इसी तरह यांडेक्स वेब मास्टर टूल्स, ये वेब मास्टर टूल्स होते हैं। चलो खुल जाओ। पता नहीं नेट को क्या हुआ। अच्छा, ये बेटा आ चुके हैं बिंग वेब मास्टर टूल्स। यहाँ पे आप लोगों ने bing.com पे ये देखें, ऊपर सबसे पहला जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। शो हो रहे हैं आपको? जी सर, हो रहा है। ओके। यार नेट तो नहीं उधर चलाया किसी ने? लैब्स उनका बंद कर, उनका बंद कर दे। उनका रही यार, बंद कर रहे हैं। हाँ चलें, ये होता है तो यहाँ पे आप लोगों ने वेरिफिकेशन कोड देना है। समझ आ गई यहाँ तक? जी सर। नया पासवर्ड चलो कोई नहीं, देख सकते। अच्छा ओके, इसको बेटे हम लोग सेव चेंजेस करने जा रहे हैं। इट मीन्स के हमारी ये जो अब साइट होगी, यानी जिस पे हम इसको अपलोड करेंगे वो रैंक करेगी, ठीक? यानी ये राबिया वाली वेबसाइट जो है फर्ज करें, उसके ऊपर ये हम सारा कुछ अपलोड कर देंगे तो ये रैंक करेगी उसमें गूगल के अंदर। वेरिफिकेशन कोड मिल चुका है इसको। अच्छा, ये सिर्फ काम करना होता है आप लोगों को। उसके बाद अगली जो चीज़ है, इसको सेव चेंजेस कर दिया और नेक्स्ट कुछ भी नहीं करना। ये योस्ट में और चीज़ें हैं,
और क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स में चले जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों को एक कम से कम पेज जरूर चाहिए रैंकिंग करने के लिए, रैंक करने के लिए। उसमें वो ऑटोमेटिकली जो है आपका जो भी नए पेजेस बनेंगे, नई पोस्टें बनेंगी, उनका जो लिंक होगा बेसिकली उसको वो क्रिएट करेगा और आपको शो भी करेगा, यानी उसको लिंक अप ऑटोमेटिकली करता जाएगा। वो होती है ये साइट मैप, इसको ऑन रखना है, XML साइट मैप। आप देख रहे हैं इसको? जी सर। अगर आप एसईओ योस्ट एसईओ नहीं करते तो आपको एक पेज बनाना पड़ता है साइट मैप का। आप लोग बनवा सकते हैं। फर्ज करें इसको यानी आप इंटरनेट से भी इसको बना सकते हैं। आपने यहां पे लिखना है साइट मैप जनरेटर, साइट मैप जनरेटर, ये लिख के सर्च करेंगे। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? हाँ जी सर, हो रही है। हाँ जी ठीक सर। है, इसको आप लोगों ने साइट मैप जनरेटर पे क्लिक कर लेना है। आज काफी मैंने टेक्निकल चीजें बतानी थी, ये नेट साथ नहीं दे रहा। ये बहुत जरूरी है, इनको सीखते सीखते आपको कई महीने या कोई बताता नहीं है आमतौर पे ये चीजें। यानी वेबसाइट डेवलपमेंट ही अकेली चीज नहीं है, ये साथ हैं चीजें। जी सर। हम्म? नहीं वो मसला नहीं, सुबह का ही है ना, नेट जरा स्लो आ रहा है। पहले तो चली जाता, हालांकि पहले स्पीड ठीक होंगी, पता नहीं की मसला है। ओके, यहाँ पे चले, वो तब तक होता है। इधर से हम लोग कर लेते हैं इसको XML साइट मैप। ये क्वेश्चन मार्क ऊपर दिया हुआ है, इसके ऊपर आप लोगों ने कर लेना क्लिक। वो कहता है इनेबल द XML साइट मैप दैट योस्ट एसईओ जनरेट्स, यानी योस्ट आपको ऑटोमेटिकली जनरेट करके देगा। यहां से सी कर सकते हैं इसको, रीड वाई XML क्यों चाहिए, तो इधर आप लोगों ने इसको चेक कर लेना है। ये XML ने उसको बना के दिया है, जरा गौर करें। लोकल होस्ट SEO पोस्ट साइट मैप डॉट XML, पेज साइट मैप, कैटेगरी, ऑथर, ये सारे बांध रहे हैं। आप लोग इसमें से किसी पे भी अगर क्लिक करते हैं, फर्ज करें पेजेस वाले पे मैं क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे दो पेजेस है, एक सैंपल है, एक होम है। नजर आ रहा है आप लोगों को? जरा देखें जरा। सैंपल और होम की नहीं नजर आ रहा। ये देखें बेटा, हाँ जी, हाँ जी, आ रहा सैंपल है पेज, सर। ये नीचे आ रहा है। ये इसका लिंक शो कर रहा है, लोकल लिंक शो कर रहा है। जब हम इसको बना रहे होंगे ना अपने उसके ऊपर, जैसे वेब होस्ट के ऊपर, तो वहां का लिंक आएगा। आपने क्या करना है, इसको ये फिर खत्म हो जाएगा लोकल होस्ट, इसकी बजाय जैसे मेरा है कंप्यूटर प्रीसेप्टर, या आप अपना जो लेते हैं डोमेन, वो आ जाएगी वहां पे, बात फॉलो कर दे। ये साइट मैप इसने ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया है। सिर्फ हम लोग ये प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जनरेट कर देता है साइट मैप। ओके जी ओके सर। अच्छा, एक और इसी के हवाले से एक चीज देखिएगा। पेजेस में जाएंगे, हम लोगों ने एक पेज क्रिएट किया होम, इसको एडिट मैं करवा रहा हूं। होम पेज को मैं एडिट करने जा रहा हूं। क्या स्क्रीन शो होगी आप लोगों को? जी सर। ठीक है, ये होम पेज है। सिर्फ योस्ट करने से, योस्ट एसईओ, मैंने नीचे इसको स्क्रॉल डाउन कर लिया है। यहां पे आप लोगों ने लिखने हैं फोकस
की फ्रेज, यानी आप लोगों ने वो कीज लिखनी है जो कि एसईओ में आपके रैंकिंग को बढ़ाएंगी। यानी टॉपिक के अंदर जो अहम जो अल्फाज हैं, वो कहता है ना कि यहाँ पे जैसे हम सर्च करते हैं कीवर्ड्स, तो वो आप लोगों ने इधर लिखने हैं। ठीक, नीचे आ जाते हैं, जरा डेस्कटॉप रिजल्ट देखिएगा किस तरह से शो होगा। ये है हमारा होम और ऑल अबाउट कंप्यूटर, ये हमारी वेबसाइट का नाम है। समझ आ रही है? ऐसे ही जब हम सर्च करते हैं तो नीचे क्या आता है, डिस्क्रिप्शन आती है। पता है ना ये गूगल में किस तरह से शो करता है? जी सर। और इस सेपरेटर क्या यूज कर रहा है, हाइफन को, सेपरेटर एज हाइफन यूज हो रहा है यहाँ पे। ये देखिएगा, बिंग भी अभी ओपन नहीं हुआ है, इसी को देख लें, ये एक्सप्रेस हमने ओपन किया हुआ है, तो इस चीज को थोड़ा देख लें बेटे। ये गूगल ओपन है, तो गूगल क्या करता है, आपका टॉपिक शो करता है और वेबसाइट का जो टाइटल होता है उसको शो करता है, और फिर नीचे डिस्क्रिप्शन होती है। हर वेबसाइट को इस तरह से शो करता है। समझ आ गई? समझ आ गई बेटे? तस्वीर आ रही है आपको? जी बेटा, तस्वीर आ रही है? आप लोग बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट चलूंगा जी। कोई और ही बता दो यार। मेरा राबिया तो है, कनेक्टेड तो है राबिया। जी सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी आ रही बेटे है। देख, हाँ, ये देखें कि जैसे ही तस्वीर आ रही है आप लोगों को? यस सर। जी सर आ रही है। बताते जाओ यार, मुझे हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखें, ऊपर हमारा टाइटल आ रहा है, पेज का टाइटल और जो वेबसाइट का टाइटल है, वो दोनों शो इस तरह से शो हो रहे हैं। बीच में हाइफन आ रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन है, और चंद जो अहम जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे उसने कुछ दिए हुए हैं। अच्छा, ये हो गया, यानी मजीद भी आप लोग सर्च करवा सकते हैं। इस तरह से गूगल दे रहा है। सेम यहाँ पे हमें शो हो रहा है। अब मैं दोबारा से अपने पेज में आ गया हूँ। ये वही होम पेज है हमारा, जहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। योस्ट की वजह से पेज के नीचे ये चीजें शो हो रही हैं। यानी वो कहता है जो ये होम पेज है, ये जो हमने ऑल अबाउट कंप्यूटर नहीं दिया था वेबसाइट का नाम, ये उसने वो दे दिया। नीचे डिस्क्रिप्शन है, स्लग इसका होम। एसईओ टाइटल कैसे शो करेगा, टाइटल, पेज का नाम, सेपरेटर और साइट का टाइटल। इसको आप लोग चेंज करवा सकते हैं, ये तरतीब चेंज भी करवा सकते हैं सर्च में। इज इट ओके? जी सर। ओके सर। यहाँ पे है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है? ये वही होती है जो कि ये नीचे जैसे इसने लिखा है, यहाँ पे देखें, व्हाट इज कंप्यूटर, तो नीचे ये वाली जो डिस्क्रिप्शन है, ये सारी की सारी मेटा डिस्क्रिप्शन है। इसको मैं फर्ज करें यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे आके हम लोग, आप लोगों ने वैसे खुद लिखनी है मेटा डिस्क्रिप्शन, यानी जो वहां पे शो हो। समझ आ गई? जी सर। जो हमने यहाँ पे लिखी है वो यहाँ पे देखें ऊपर शो हो रही है। मेटा डिस्क्रिप्शन इधर भी शो हो रही है।
तो ये तरीकाकार होता है इसका, ये इंपॉर्टेंट था। बाकी चीजें भी आप लोग कर सकते हैं, इवन एडवांस में जा सकते हैं, इसमें काफी सारी चीजें हैं, ठीक है, काफी सारी चीजें हैं। वो हम नहीं, मैं सिर्फ बेसिक आप लोगों को बताऊंगा। मोबाइल रिजल्ट अगर देखना चाहें तो मोबाइल फोन पे इस तरह की हमें सर्चिंग वो शो करवाएगा, ये साथ ही है डेस्कटॉप रिजल्ट और मोबाइल रिजल्ट। तो यहाँ पे अगर डेस्कटॉप पे दोबारा मैं कर देता हूँ तो डेस्कटॉप इस तरह से शो करा रहा है। तो ये बताना अहम था इधर। बाकी रीडेबिलिटी इसकी इस टाइप की होगी, स्कीमा उसने शो किया हुआ है, और सोशल है, सोशल के ऊपर आप लोग दे सकते हैं, फेसबुक के ऊपर और कहीं पे। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अब मैं दोबारा से वापस जा रहा हूं एसईओ, और यहां पे है जनाब हमारे पास जर्नल। जर्नल में हम लोगों ने डैशबोर्ड, फीचर्स, अगेन ये सारे फीचर्स हम लोगों ने देख लिए। जो चीजें ऑन हैं मैंने बोला उनको ऑन रहने देना है, जो ऑफ है उनको ऑफ रहने दें। वेब मास्टर टूल में सिर्फ हमने गूगल वेरिफिकेशन कोड दिया है, और मैंने बताया उसके लिए आपके पास गूगल का अकाउंट होना चाहिए। बिंग के लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना चाहिए, यानी ईमेल का अकाउंट बनाते तो उनका अकाउंट आपको मिल जाता है। तो उसकी मदद से आप लोग अपनी वेबसाइट वहां पे देते हैं, और उसको जो आईडी होती है वो आप लोग हासिल कर लेते हैं। दैट्स इट। सेव चेंजेस कर लें, उसके बाद बाकी चीजें देख ली। इसी में एसईओ के अंदर ही नेक्स्ट है जनरल के बाद सर्च अपीयरेंस। सर्च अपीयरेंस, यहाँ पे स्क्रीन शो होगी आप लोगों को। जी सर, टाइटल सेपरेटर। ठीक है, टाइटल सेपरेटर है जी। सबसे पहले तो डैश यूज हुई है, आपने जो करना है इसमें से जो भी सिंबल करना चाह रहे हैं, यानी जो सेपरेटर के तौर पे यूज हो रही है। अभी जैसे मैंने दिखाया था आप लोगों को, दोबारा से यहाँ पे शो कर देता हूँ। इन्होंने क्या किया हुआ है, जहां पे माउस है देखें क्या किया यूज, सर डैश। डैश। इसने क्या किया हुआ है ऊपर, इन्होंने वो क्या बोलते हैं इसे, पाइप साइन। पाइप साइन। जी, तो यहाँ पे हमारे पास देखें पाइप साइन भी मौजूद है। अगर आप इधर आ जाते हैं, हाइफन को यूज कर सकते हैं, बड़ी डैश यूज कर सकते हैं, हाइफन कर सकते हैं सेपरेटर के तौर पे, कॉलन है, डॉट है। तो ये बहुत सारी सिंबल्स हैं, ये हम लोग ये मोस्टली यही चलती हैं, यानी हाइफन या पाइप साइन मोस्टली ये चलती हैं। कुछ लोग इनको भी कर लेते हैं, ये जो एंगल ब्रैकेट्स इनको भी यूज करते हैं। कुछ जो है ये जो टिल्ड टिल्ड होती है इसको भी यूज करते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग सेव चेंजेस कर लेते हैं। ये देखें वही चीज आ गई, साइट का होम पेज, डिस्क्रिप्शन आएगी, और इसको सेव चेंजेस। दूसरा है यहाँ पे कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप हमारा कौन कौन सा है, पोस्ट, यानी शो पोस्ट इन सर्च रिजल्ट, शो एसईओ सेटिंग फॉर पोस्ट, यानी तमाम चीजें शो करे। यस, इनको ऑन ही रखना है, यानी इनको आप लोगों ने चेंज नहीं करना। अच्छा, डिफॉल्ट पेज टाइप, वेब पेज जो डिफॉल्ट है वही शो हो। यहाँ पे और भी चीजें हैं, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, यानी कुछ का कॉन्टैक्ट पेज ओपन होते हैं जो डिफॉल्ट है सिर्फ वही, कुछ का अबाउट वाले पेज होते हैं, कुछ के फैक्ट वाले होते हैं, कलेक्शन पेज ओपन होते हैं, चेकआउट होते हैं, मुख्तलिफ तरह के। तो आपने इसका जो डिफॉल्ट है वही रहने देना है। आर्टिकल कौन सा शो होना चाहिए, जो डिफॉल्ट है वही आर्टिकल भी, यानी आपकी पोस्ट जो होती है वो यहाँ पे आनी चाहिए। मजीद देखते हैं जी, मीडिया है, तो मीडिया को सर्च करें, यस, इसको यस ही रहने देना। रीडायरेक्ट यूआरएल टू अटैचमेंट इटसेल्फ। टैक्सोनॉमीज, शो कैटेगरीज इन सर्च रिजल्ट, शो एसईओ सेटिंग, ये इसी तरह रहने देनी है। इसको भी टैक्सोनॉमी में भी आप लोगों ने चेंज नहीं करनी। आर्काइव्स,
बी आपके ऑन ही है। ब्रेड क्रम्स का मैंने पहले भी बताया था कि जैसे पेज होते हैं, यानी होम पेज, होम से अगला पेज, उसके बाद अगला पेज, तो वो आपको पाथ जैसे शो करता है। तो ये सिंबल आमतौर पे, ये देखें, ये जो सिंबल आ रही है एंगल ब्रैकेट्स की, ये आमतौर पे शो होती है। तो सेपरेटर के तौर पे ब्रेड क्रम्स की ये हो, ठीक है। जी सर। जी सर। उसके बाद आरएसएस है, ये बेसिकली फीड होती है। इसको आप लोगों ने ऐसे ही रहने देना है, यानी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इट मींस के ये जो सर्च अपीयरेंस है, इसमें हम लोगों ने सिर्फ एक ही चीज चेंज की, विच इज सिंबल, सेपरेटर जो है, सिर्फ उसी को चेंज किया। उसके बाद सोशल पे आ जाना है, एसईओ में सोशल पे आ जाएंगे। नंबर 3 सोशल। आपकी जो वेबसाइट से रेलिवेंट जितने सोशल अकाउंट हैं, उनके यूआरएल यहाँ पे दे देने हैं। ये स्क्रीन शो होगी आप लोगों को, पहले तो ये देखें। जी सर। इससे भी आप लोगों की रैंकिंग जो है वो बढ़ती है। यानी आपका पेज है, फर्ज करें फेसबुक के ऊपर आपका है, पेज का यूआरएल आप देते हैं, कोई वहां से ओपन करता है तो गूगल को उसका पता चलता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, वो क्लास हो रही। एक सर पुराना लैब खाली ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਹੋ ਦਿਸ਼ਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੋ ਦੇ ਦੇਣਾ। उसके बाद है जी ट्विटर का यूजर नेम, जो भी जी कैसे हैं बेटा। इंस्टाग्राम का यूआरएल है, लिंक्डइन है, माई स्पेस है, पिंटरेस्ट है, यूट्यूब है, विकीपीडिया यू फॉलो। यानी ये इतनी सारी चीजें हैं जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप अकेली वेबसाइट बना के नहीं बैठे रहते, आपके ये जो सोशल लिंक्स होते हैं ये भी आपको प्रमोट करने में, आपकी रैंकिंग बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अगर वहां पे कोई आपको एक्सेस कर रहा है, इट मींस कि आपकी वेबसाइट पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा कि यार ये बंदा जो है, इसके लिंक ओपन किए जा रहे हैं, तो हम जो लिंक देंगे वो उसका बराह रास्त ताल्लुक यहाँ से एसईओ के लिहाज से हमारी वेबसाइट के साथ बन रहा है। क्या बात फॉलो कर रहे हो आप लोग? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जी सर। क्लियर? यस सर। उसके बाद है जी फेसबुक इनेबल्ड है। फेसबुक की सेटिंग आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे, और डिफॉल्ट इमेज वो कहता है दिस इमेज यूज्ड इफ द पोस्ट पेज बीइंग शेयर्ड डज नॉट कंटेन एनी इमेजेस, तो फिर आप लोग लगाएंगे सेट इमेज कर सकते हैं। ट्विटर है, पिंटरेस्ट है, तो ये चीजें हैं। बहरहाल ये जो लिंक्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपने लिंक्स देने और सेव चेंजेस कर देने। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा टूल्स, एसईओ टूल्स। ये यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे देखिएगा एसईओ डाटा ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट। ये मैं आप लोगों ने कैसे करना है, यहाँ पे बेसिकली होता है लिंक दिया होता है, ये यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। तो जब उसको ऑप्टिमाइज एसईओ डाटा यानी आप लोगों ने खुद करना होता है, तो यहाँ पे लिंक दिया होता है, जैसे आप क्लिक करते हैं तो ऑप्टिमाइज कर देता है। ये इसने यहाँ पे कर दिया हुआ है, फॉलो। सर किस लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो ऑप्टिमाइज करते हैं? इसी जगह पे होता है ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट, ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट, या इस टाइप का होता है, इधर ही होता है, इसी जगह पे आपने क्लिक करना है उसको, अगर ना हुआ हो। ये टूल्स के अंदर आता है। ओके। ठीक है, तो उसको आप ऑप्टिमाइज करवा सकते हैं। उसके बाद प्रीमियम वर्जन का देता है, लास्ट वन इसने प्रीमियम का दिया हुआ है। तो यहाँ तक हमारी जो है वो कंप्लीट हम लोग कर लेते हैं। ये एसईओ का थोड़ा सा जो बेसिक इसका है हम लोग कर लेते हैं, तो इससे हमारी जो वेबसाइट है वो यानी सर्चिंग में, सर्च इंजन के अंदर आना शुरू हो जाएगी।
और इवन रैंक भी होना शुरू हो जाएगी। अब हमने कैसे उसको चेक करना है ये मैं आप लोगों को फिर बाद में बता दूं या भी बता दूं कैसे चेक करना है कि हमारी वेबसाइट कितनी चेक हो रही है, क्या रैंकिंग में आ रही है या नहीं आ रही है, क्या व्हाटएवर। सर सर देखिए कंट्रोल कर दीजिएगा आप लाइटों को। जी जी बोलें। सर पता नहीं माइक ऑफ कर दिया है उन्होंने। सर मैं ये कहने लगी थी कि देख लें, अगर आप अभी बताना है तो अभी बता दें, बाद में जब आप बेटे मुझे ये एक बेसिक पेज मैं आप लोगों को बना के दे देता हूं। देखिएगा, सबलाइम आप लोगों ने ओपन कर लेना है। सर वहीं पे स्क्रीन रुकी हुई है। जी अभी आ जाती है बेटे। ओके ओके। आई नो। आ गया सबलाइम। हाँ जी आ जी गया सर। जी सर आप ठीक है, इस पे कंट्रोल एन करेंगे तो नई फाइल बनेगी, कंट्रोल एस करेंगे तो वो पूछता है जी सेव करना है, यस। अब सेव कहाँ पे करना है देखिएगा, सी में मेरे पास पड़ा हुआ है, सी ड्राइव में ओपन कर रहा हूं। ये डायलॉग बॉक्स आ गया आपके पास, नजर आ रहा है? जी सर। इसमें एग्जाम सर्वर है, ओपन हो गया। इसमें HT डॉक्स है, यहां पे फाइल आप लोगों ने बना के सेव करनी है। फर्स्ट करें, इसका नाम हम रख देते हैं फर्स्ट डॉट PHP। फर्स्ट डॉट PHP, इसकी एक्सटेंशन रखनी है PHP। ठीक है जी। ओके सर। और इसके लिए सर्वर का चलना जरूरी है, सर्विसेज वही जो हम अपाचे सर्वर कम से कम चलना जरूरी है, क्योंकि डेटाबेस अभी लिंक नहीं कर रहे, लेकिन आपका अपाचे सर्वर जो है उसकी सर्विस ऑन होनी चाहिए, ये वैसे रन नहीं होगी। अब यहां पे सिंपल आप लोगों ने HTML वाला ही कोड लिखना है। हालांकि हमने ऊपर फर्स्ट डॉट PHP कर दी, बॉडी के अंदर जाके जब इसको PHP को स्टार्ट किया जाता है तो क्वेश्चन मार्क PHP इस तरह से स्टार्ट होती है ये, और क्वेश्चन मार्क और एंगल ब्रैकेट इस तरह से ये एंड हो जाता है। यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो PHP का कोड लिखा जाएगा। फर्स्ट करें, यहाँ मैं लिखता हूं इको। इको जो है ये एक फंक्शन है, यहाँ पे स्ट्रिंग उसने दे रहा है जी, कौन सी देनी है, वेलकम इन माय
फर्स्ट PHP प्रोग्राम। क्या शो हो रहा है आप लोगों को? जी सर। जी सर। अब इसको आपने ओपन करवाना है ब्राउजर। ब्राउजर पे आपने जाना है जी, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लोकल होस्ट, यानी आपने ये एड्रेस लिखना है लोकल होस्ट, क्योंकि वो सर्वर चल रहा होगा तो फिर वर्क होगा। फिर फाइल का नाम लिखना है first.php, लोकल होस्ट स्लैश first.php। एंटर किया, देखें कुछ शो कर रहा है। जी सर। जी सर। इस तरह से PHP वर्क करती है, ठीक है। यानी हाँ जी ये सर। सर्वर के बगैर नहीं चलती, क्योंकि ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, सर्वर के बगैर नहीं चलती। इसको अपाचे सर्वर चला रहा है, लोकल होस्ट तभी हमें देना पड़ा था कि थ्रू सर्वर इसको रन किया है, तभी हमने इसको htdocs में रखा है। आप लोगों ने जो भी PHP की फाइल बनानी है उसको htdocs में रखना है और इस तरह से इसको रन कीजिएगा, ये चलाइएगा। बाकी चैनल से आप लोग उसकी वीडियोस देख लें ताकि आपको समझ आए। हमारा टाइम बच जाएगा, मैं आप लोगों को, ताकि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है अभी हमारे लिए, जो वर्डप्रेस की चीजें हैं। मैं चाहता हूं कि कंप्लीट कम से कम, वैसे तो बहुत कुछ है लेकिन कम से कम इतना हो जाए कि आप एक मुकम्मल वेबसाइट बनाने के काबिल हों। जी सर, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, अता क्या हाल है? अच्छा, अगर अल्लाह कल भी का यही हाल रहा, यहाँ पे मैं चेक कर लूंगा इंटरनेट का, तो मैं कोशिश करूंगा कि घर जाके फिर क्लास ले लूं ताकि बेहतर तरीके से आप लोगों को किया जा सके, ठीक है जी। अता कैसे हो? अल्लाह ताला का शुक्र सर। सर आज आपने ये अच्छा बताया एसईओ वाला, ये बताते नहीं बाहर कोई। जी जी, ऐसे ही है। अभी और भी है इसके, इसी से मुतल्लिक और चीजें हैं। मुझे तो थोड़ी वही हो रहा था कि यार स्क्रीन नजर आ रही नहीं आ रही, मैं चाहता था कि आप लोगों को मैक्सिमम बता दूं आज। जी सर। सर आप थोड़ा सा उसके बारे में, जे क्यूरी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर। जे क्यूरी की कहाँ पे जरूरत पड़ेगी आपको? सर इसके अंदर ना वो थोड़ी सी जॉब्स वगैरह इसमें आती हैं, एलिमेशन वगैरह के अंदर ना वो जे क्यूरी वगैरह यूज होती है ना। सॉरी, क्या कह रहे हैं? सर एलिमेशन नहीं उसने किया होता, उसके अंदर जब क्लिक करते हैं तो वो साइड चेंज होती है, इस तरह मुख्तलिफ चीजें बनती हैं, तो वो जे क्यूरी के अंदर होती है ना चीजें ये वाली। एनिमेशन, सॉरी क्या कह रहे हैं? हाँ, जी सर एनिमेशन के अंदर सर। अच्छा, वर्डप्रेस तो हमें खुद ही बना के दे रहा है, पहली बात तो ये है। हाँ, जी सर जो वर्डप्रेस खुद। हाँ, जे क्यूरी जो है एक्सटेंशन तो उसी की है ना, आपके जावास्क्रिप्ट की, जावास्क्रिप्ट है। तो जे क्यूरी को आपने देखा है वैसे एज कैसे हम लोग यूज करते हैं? सर ये जब हम वर्डप्रेस कर रहे थे, आपने मुफ्ती वो सब बनाई थी ना, वो स्लाइड्स वगैरह बनाई थी सारी सारी उसमें बनती सर ये वाली स्लाइड्स हो गई, या मुख्तलिफ वो जो साइड चेंज हो रही थी, इस पे आप मुख्तलिफ कलर दिए थे, नाम लिखते थे, जो प्रेस करने से वो साइड चेंज करता था, ये जे क्यूरी के अंदर बनती हमने है। हमने बूटस्ट्रैप की थी, बूटस्ट्रैप लैंग्वेज, ठीक। वो CSS की थी। अच्छा, जे क्यूरी जो है ना वो इसमें नहीं है, यानी एक तो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने जो सर्च किया है, यानी ये सर्च करके आप कह रहे हैं कि वहां पे थी, यानी एनिमेशन जो है क्या वो जेक्यूरी की मदद से बन रही?
क्यों जी? अता आवाज आ रही मेरी? हेलो। सर अब शायद उन्होंने अपना माइक ऑफ कर दिया है। अच्छा अच्छा, जे क्यूरी जो है ना वो चले अगर सुन रहे हैं, जे क्यूरी बेसिकली जावास्क्रिप्ट की ही एक्सटेंशन है और लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। सर जी जी। सर आप क्या बता रहे थे? वो नेट की वजह से ना आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा, चलें। कोई जो है जितने भी ये आप सही कह रहे हैं, बहुत सारे जो हमें वर्डप्रेस में हम जो काम कर रहे हैं वो उसके बिहाइंड जे क्यूरी की वही लाइब्रेरी फंक्शंस काम कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चूंकि बुनियादी तौर पे हमने क्या किया, हमने जावास्क्रिप्ट को कर लिया। अब जावास्क्रिप्ट की तो बहुत सारी आगे चीजें हैं, आप उसमें रिएक्ट्स भी है, रिएक्ट है लैंग्वेज, नेटिव आ जाती है रिएक्ट। ठीक है, तो मतलब इसी तरह ये आपकी जे क्यूरी भी है। जावास्क्रिप्ट से बेशुमार जो हैं वो चीजें चाह रही हैं और बड़ी बड़ी अच्छी जॉब्स हैं इनकी। सर कहते हैं जिसको जावास्क्रिप्ट वगैरह आती हो ना तो जे क्यूरी उसके लिए मुश्किल नहीं, हल्का फुल्का उसे गाइड करें तो मुश्किल वो नहीं, आ जाती मुश्किल कोई नहीं है यार, बिल्कुल आसान है चीजें। ठीक है, जॉब्स हैं इनकी, इनकी जॉब्स भी काफी हैं। जे क्यूरी की जॉब्स हैं मार्केट में, रिएक्ट की काफी जॉब्स हैं। ये बेसिकली सारा कुछ फ्रंट एंड बनाने के लिए यूज हो रहा है, और फ्रंट एंड भी अब ज्यादातर जो बनाया जा रहा है वो एप्स के लिए बनाया जा रहा है। ऐप क्या होती है, ज्यादा उसमें ज्यादातर वो फ्रंट एंड ही उसकी सेटिंग होती है, सारी चीजें, तो उसमें ये चीजें यूज हो रही हैं जो मोबाइल है। एप्स हैं। हाँ जी सर। तो सर आप अब थोड़ा सा उसके बारे में गाइड कर देते जे क्यूरी के बारे में। नहीं, यहाँ पे तो नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि दूसरी चीजें सीख जाएं, अभी यही हमारा पैकेज मुकम्मल हो जाए उसका। वैसे बाय द वे मुझे ज्यादा मैंने उसको अभी किया भी नहीं है, उसका सिर्फ बेसिक सा मुझे आता है। जे क्यूरी का थोड़ा सा मैंने वर्क किया हुआ है, ज्यादा नहीं किया, मैं ऐसे ही कहूँ आपको। ठीक है। जी सर। सर मैंने यूट्यूब से भी देखा है, उसकी ना वीडियो वगैरह देखी थी मैंने, लेकिन उसके अंदर ना यूट्यूब में समझ नहीं आती जिसके इसमें से सही वीडियो कौन सी है। वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है उसके ऊपर। नहीं, टाइम वेस्ट की बात नहीं है, आपको जो बेसिक कंसेप्ट पता हो ना तो चीजें समझ आती हैं, अदरवाइज नहीं आती। जी सर। में जो कंप्यूटर साइंस से हो बंदा, उसको पता होता है मैंने स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ पे करना है। आपकी बाकी बात सही है, कोई कहीं किसी चीज का सर पकड़ लेता, कोई पैर पकड़ लेता है, तो वो स्टूडेंट ही हैं ज्यादातर, यूट्यूब पे बैठे हुए टीचर्स तो नहीं है, उनको ये नहीं पता होता हमने कौन सी चीज कैसे कहाँ से समझानी है, कैसे शुरू करेंगे उसको। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जी सर। और लेकिन सर बड़े उसमें अच्छे अच्छे लोग, एक्सपीरियंस लोग भी जी सर। सर इसके अंदर आपने मैं वो जावास्क्रिप्ट वगैरह को तो आप सिखाई थी हमें, तो उसकी वगैरह मुझे आती थी चीज़ें, वो साथ साथ वर्क करके आपको दिखाया भी था सारा। तो वो हाँ हाँ। ये जो करते हैं ना काम बाहर करते हैं, ये क्या करते हैं उसका कोड उठाते हैं बना बनाया, वहां से कोड मिल जाता है इनका, तो उसको हम्म। सेटिंग कर लेते हैं बस। हाँ, तो यही कुछ होता है, यही कुछ हो रहा है, क्योंकि और क्लाइंट सर को, जो ऐसे देखो क्लाइंट को नहीं पता कि हाँ सर वो यही कहते हैं। हम्म, जी जी बोलें। हाँ हाँ सर यही आप जो कह रहे हैं वो यही कहते हैं यार, कहते हैं क्लाइंट को क्या पता हमने क्या किया क्या नहीं, ये छोड़ो। बस एक लड़के से मैं पूछ रहा ऐसे ही ना बात कर रहा हूँ, काम करता है, तो मैंने ऐसे ही पूछा यार इसके थोड़ा मुझे समझा दो कैसे है। कहता है तुमने समझ क्या करना है, बैठाओ कोड लगाओ इसके अंदर। हम्म, ऐसे तो ही है, इस तरह सारी चीज़ करते हैं। सही कह रहे हैं। नहीं, अब ये जितना इसका आ चुका है ना, यानी जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन आ गई हैं जितनी आगे लैंग्वेजेस हैं, तो ये सारी लाइब्रेरी बनी हुई है, लाइब्रेरीज बनी है, यानी कोड पहले से बना दिया किसी ने,
कोड बन गया, उसको उठा के बस वो फंक्शंस उसके वो अटैच कर रहे हैं और कुछ भी, नथिंग एल्स। चीजें अटैच हो रही हैं और थोड़ा बहुत उसमें जो चेंजेस करनी है वो कर रहे हैं। वही उसके लिए जावास्क्रिप्ट का अच्छा खासा कोड लिखना पड़ता था, लेकिन अब आसान हो गया काम। हाँ जी सर। सर बाकी कोड भी रखे हुए हैं, CSS के, HTML के भी कोड सारे रखे हुए, कॉपी पेस्ट चल रहा है काम। ऐसा ही होता है, यानी वो चीजें लाइब्रेरी आपने अपने पास बना के रखी होती है। ये देखा ना, होटल्स में जो शेफ होते हैं वो खाना जब आप जाते हैं उनको ऑर्डर करते हैं, तो ये नहीं है कि उन्होंने प्याज काटना है पहले, फिर मिर्चें काटेंगे, फिर दूसरा करेंगे, तो फिर जनाब वो चावल भिगोएंगे या वो बनाएंगे या जो भी है, ऐसा तो नहीं होता। उनके पास तमाम चीजें रेडी होती हैं, वो सिर्फ उनको मिक्स अप करते हैं और जो तड़का शड़का लगाना होता है वो लगा के आपको चीज दे देते हैं। तो जो मतलब कह ले डेवलपर होता है ना, उसके पास चीजें रेडी होती हैं, उसको पता होता है कि ये अच्छा, क्योंकि ना क्लाइंट जो है वो इतना वेट नहीं करता। सबसे बड़ा मसला ये है, लोग जो है वही काम जल्दी में उनको करके देते हैं। जितनी जल्दी आप करके देंगे उतना वो खुश होगा, जी बड़ी अच्छी बात है, जितना आपने टाइम दिया भी था उससे भी पहले आपने करके दे दिया वर्क। तो ये ऐसा ऐसा लाइब्रेरी बन भी जाती है अपने पास भी। तो चीजें जो हैं वो हमारे पास पहले से मौजूद होनी चाहिए। ये ना हो कि हम लोग कहें जी अच्छा मेरा तो प्याज खत्म हो गया तो मैं पहले बाजार से तो ले आऊं। जी सर। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। सर इससे बड़ा आसान से बनाना है इसके अंदर है। जैसे मैंने अब रखा हुआ सर, मैंने फॉर्म की बनाई सर एक, तो उसमें हाँ, वो जो सा मर्जी फॉर्म हो उसमें से कोड चल जाता है वही फॉर्म के लिए भी। ठीक है। हाँ इस तरह एक दो और भी। और सर वो साथ साथ जो वर्क मैंने आपके साथ साथ जो किया हुआ था ना, ऐसे ही वो रखा था, तो उसके साथ ही वो चल जाता है। यार बात ये है कि आप कुछ कमाओ तो फिर मजे की बात है आता। चीजें तो बहुत सारी हो रही हैं और लोग कमा रहे हैं। सर कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं प्रॉपरली मिल रहा इसके लिए, कमाने के लिए प्लेटफॉर्म ये। प्लेटफॉर्म है, मैं आपको बताता हूँ। मसला सारा पता क्या है, रोज नए बंदे नए गिग लगाते हैं जैसे फाइवर के ऊपर। ये सब बच्चों के लिए, पता नहीं सुन रहे हैं कि नहीं, बात तो नहीं किए बच्चे? नहीं नो है सर, तो सुन रहे हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें, यानी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ तरीका करना क्या है, आप कम से कम कोई 50 से $100 अपने पास रख लें। अपने पास नहीं रखने, बेसिकली आपके रिलेटिव्स बैठे हुए हैं बाहर, बैठे हुए हैं बाहर के कंट्रीज में, कोई अदर आपके प्रोविंसेस में बैठे हुए हैं कोई, या कहीं दूर बैठे हुए हैं। आप उनको वही पैसे दें, उनको बोलें जी ये मैंने गिग लगाई है, आप मुझे ऑर्डर करें। करना कराना आपने है या नहीं है वो अलग बात है, उनको नहीं पता होता कि क्या किया क्या नहीं। सिर्फ एक दो दिन के बाद आप वो बंदा आपको रिव्यू दे देगा, लेकिन पैसे उसने देने हैं आपको फाइवर के थ्रू, पैसे भी वापस आ जाने हैं आपके पास, लेकिन सारे नहीं आएंगे। फाइवर जो है वो अपनी कमीशन काट लेता है, उन्होंने अपनी कमीशन काट लेनी है और बाकी आपको दे देने हैं। फर्ज करें एक $10 का आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो 10 की बजाय जो क्लाइंट होता है उसको $14 पे करना पड़ते हैं उनको, फाइवर को। ठीक है, यानी $4 उनके होते हैं। अब जो 10 है डॉलर, वो आपको 10 के 10 नहीं देगा, $2 आपसे भी फाइवर लेगा, आपके पास $8 आएंगे। क्या बात समझ आ रही है? हाँ जी सर, ऐसा ही सर। यानी समझ लें कि आपने $14 लगा के तो $8 आपके पास ही आ जाने और रिव्यू भी मिल जाना है। अच्छा, आप कोई 5 7 8 10 रिव्यू ले लें, इतने प्रोजेक्ट कर लें ऐसे ही, पांच कोई $5 का, कोई $10 का, लो जी आप जो है वो लेवल 1 के बन जाएंगे। लोग देखते हैं सिर्फ रैंकिंग को, स्टार देखते हैं,
और आप लोगों को पता है कि रेटिंग देखी जाती है, तो लोग रेटिंग देख के स्टार्स देखते हैं और बस वो कहते हैं जी ठीक है इसको काम दे दो, आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा, शर्त ये तरीका है। ये भी आपको कोई नहीं बताएगा, ये जी पाकिस्तानियों सर। वाली हाँ जी सर, इतनी ज्यादा उसमें गिग बनी। अच्छा गिग लगी हुई है, 1 महीना हो गया इसको, तो कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है इसने अभी तक किया, ये क्या करके देगा? समझ आ रही बात के? तो शुरू के आपस में ही टीम बना लो और ये काम कर लोगे तो आपको मिलेगा। शर्त क्या मिलेंगे आपको प्रोजेक्ट्स? जी सर, इस तरह ही मिल सकते हैं। वैसे डेली की चेक करें ना कि हर डेढ़ की कितनी गिग्स हैं, तो पाकिस्तान के अंदर ही केवल 20 गिग्स जो पाकिस्तान के हर रोज की लगी होती हैं। हाँ ऐसे ही। तो ओवरऑल वर्ल्ड में कितनी लगी होंगी सर? देखो ये भी आपने सर्विसेज देनी है, देखो इसमें बहुत कुछ है। सबसे पहले तो आपके पास मशीन होनी चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, आपके पास स्किल होनी चाहिए, 3 चीजें। फिर आपको और बहुत कुछ परचेज करना पड़ता है, इवन आपकी अपनी वेबसाइट भी होनी चाहिए, पोर्टफोलियो वेबसाइट। उसमें पोर्टफोलियो पूरा होना चाहिए कि आप क्या क्या तक कर चुके हैं। बनाएं, आप अपने पोर्टफोलियो बनाएं, एक वेबसाइट ले लें, वेब होस्टिंग ले लें, यानी ये काम भी करें। ये भी चीजें आपकी प्रोफाइल को तकड़ा करती हैं। प्रोफाइल जितनी तकड़ी होगी उतना ही वो आपको ज्यादा काम मिलता है। लोग फिर ट्रस्ट करते हैं कि ठीक है अभी ये बंदा काम कर रहा है, और फिर इसके पास ऑर्डर भी आए हैं और इसने काम भी करके दिया है। आपकी वेबसाइट बड़ा काउंट करती है, आपकी अपनी वेबसाइट। समझ आ गई बात? लोगों को यानी वो रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है कि अच्छा जी आपने कौन कौन सा काम किया हुआ है, तो आपकी आपकी वेबसाइट का एड्रेस देख के वो आपके पास आ जाएंगे कि यार ये बंदा काम कर रहा है। ये हैं ट्रिक्स। तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, इतना करना पड़ता है, फिर काम मिलता है। बाकी किस्मत है, बाकी फिर मुकद्दर आजमाना पड़ता है, महीनों वेट करना पड़ता है। रोज आप गिग लगा के बैठे रहते हैं और चेक करते हैं। और फिर एक और चीज मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर जो वर्क मिलता है वो आम तौर पे शाम को जो हमारा होता है ना 5-6 बजे का, 6 बजे का टाइम होता है। तो ये यूरोप वगैरह का वहाँ पे होता है 6-7 जब बजते हैं हमारे। तो आमतौर पे यूरोप के अंदर उस वक्त अभी छुट्टी का टाइम होता है, यानी मॉर्निंग शिफ्ट खत्म हो जाती है। वो लोग ज्यादातर बैठते हैं 2 बजे के बाद नेट के ऊपर, आफ्टर 2 PM। उनके जो 2 PM है आप नेट से चेक कर सकते हैं। तो चूंकि वर्क हमें ज्यादा अमेरिका यूरोप वगैरह से ज्यादा मिलता है, तो आपने बैठना होता है रात के कोई 12-1 बजे तक। आपको ये वेट करना पड़ता है, यानी 6-7 बजे से लेके 12-1 बजे तक जो भी काम मिलना होता है इस दौरान ही मिलता है आपको। यानी किसी क्लाइंट ने राब्ता करना है, ये ना हो कि आप सोए पड़े हों उस वक्त। आपको देखना भी पड़ता है, गिग लगी हुई है, क्लाइंट आया तो आपने उसको पकड़ना भी, उससे बातचीत करनी है। उसके लिए बहुत अच्छी इंग्लिश होना जरूरी नहीं, आप मैसेज कर सकते हैं उसको, बोलो जी ठीक है आप व्हाट्सएप पे आ जाओ या स्काइप पे आ जाओ, आप चैटिंग कर लो, मेरे साथ चैट कर लो। तो मैदान में तो उतरना पड़ता है भाई। जी सर, इंशाल्लाह ताला सर ये उतर रहे हैं अभी इस तरह। उससे पहले स्किल्ड होना आपका जरूरी है। आपको हर जो टूल है उसके ऊपर ग्रिप हो आपकी, फिर है। सर ये जब आगे से जैसे सारा कुछ किया हो ना, आगे काम वगैरह मिल जाए, फिर तो खुदा उसमें ट्रस्ट डेवलप रहता है। वरना जो ना मिले ना उकता जाता है इंसान, ये क्या कर करके कुछ फायदा तो हो नहीं रहा, अब मैं करके। मैं यही कह रहा हूं कि अब ना ये काफी
सारा। अच्छा, एक और नया प्लेटफॉर्म आ रहा है, मैं मेरे ज़हन से स्किप हो गया, मैं सोच रहा हूँ साथ साथ उसको। मैंने उसका शायद स्क्रीनशॉट भी लिया था, और वो इंग्लैंड बेस्ड है। उसके ऊपर अभी बहुत कम लोग आए हैं, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा उसका भी। तो आप लोग उस पर भी ट्राई कीजिएगा। जैसे ये अपवर्क है या आपका फाइवर वगैरह, ये तो काफी वो चले गए ना, ऊपर चले गए। तो मतलब यहाँ पे तो हजारों लोग हैं हर काम करने के लिए। वहां पे अभी थोड़ा मतलब कम है, कंपटीशन कम है। तो उसका मैं आपको बताता हूँ, शायद मैं यहाँ पे सर्च कर। मैं चेक करता हूँ, अगर स्क्रीनशॉट मैंने लिया था तो मैं चेक कर लेता हूँ। इसमें हर वक्त कॉपी पेंसिल या वो चीज़ पास नहीं होती। बास का बहुत अहम चीज़ें देख रहे होते हैं लेकिन वो स्किप हो जाती हैं। ये है जी 5squid, नोट करें बेटे सभी, 5squid.com। ये बिल्कुल नया अभी आया है, इसके ऊपर बनाए, बल्कि आप भी अपने नजर आ, समझ नहीं आई क्या पूछ। वो हम 1-2 दिन में करेंगे इंशाल्लाह उसको। ये सारा इसी के ऊपर करना है हमने, कि हमने गिग कैसे लगानी, काम कैसे लेना है इंटरनेशनल मार्केट से। यार एक तो नेट ही बड़ा स्लो चल रहा है, ये जरा नोट कर लें, मैं इसको आपको व्हाट्सएप भी करता हूँ सबको। तो 5squid.com, इसको जरा ओपन करें। ये लेता है पौंड्स, 5 पौंड्स में ये वर्क करता है जी, ये वाली वेबसाइट है। शो हो रही है आप लोगों को? हाँ जी सर, हो रही सर। हाँ, इस पे आप वर्क करके देखें। इसका लॉगिन बनाया मैंने, इसको अभी पूरी तरह चेक नहीं किया, सिर्फ ये सर्च में मेरी में आई थी कि ये एक नया प्लेटफॉर्म आया है। और अभी लोगों को इतना पता नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता ये भी वही काम हो जाना है। ये इंग्लैंड ने बनाया जी अपना। जो फाइबर है वो इजरायली बेस्ड है, मैंने पहले बताया था शायद, वो इसराइल का है प्लेटफॉर्म, फाइबर। और यानी उनके सर्वर जो हैं वो इसराइल में है। और इसके अलावा अपवर्क वगैरह है वो अमेरिकन है। ठीक है, ये यूके का है 5squid। तो फाइबर की तरह से है, 5 पाउंड में, 10 पाउंड में, 20 पाउंड में या 50 पाउंड। वो कहता है यू विल बी अमेज्ड एट व्हाट पीपल कैन डू फॉर। इसको लॉगिन वगैरह बनाए, अपना अकाउंट बनाए। कहता है बाय सेल और रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम 5 पाउंड।
देख रहे बेटे आप लोग सभी? पहले से बना लिया है? ठीक है। ये अभी तक वेट करवा रहा है, नहीं ओपन हो रही प्रॉपर्ली। बहरहाल, और देखें वेबसाइट कैसे बनी हुई है, वैसे ही है ना जैसे हम लोग वर्क करते हैं। हीरो सेक्शन दे दिया और ऊपर उन्होंने बिल्कुल सादा सा हेडर दिया है। गेट स्टार्टेड, कहता है अपना ईमेल एड्रेस और ज्वाइन कर लो। पता देखना है इसको भी, ठीक है। हाँ जी सर, मैं देख रहा हूँ सर, इसे मैंने ओपन किया हुआ है। चलो ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल होती है मुलाकात बेटे। जी सर, अल्लाह हाफिज। ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज। सर, ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज बेटा।